गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे आर्टिकल्स जो लैंग्वेज पे बेस्ड हैं उन पे डिस्कशन करते हैं। बेसिकली अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है कि मराठी लैंग्वेज को ज़बरदस्ती इम्पोज करा जा रहा है आउटसाइडर्स पे। तो इसी के मुद्दे को, इसी इशू को हम समझते हैं। तो आपने मेल शॉविनिज्म सुना होगा, लैंग्वेज शॉविनिज्म सुना है? लैंग्वेज चॉविनिज्म मतलब जैसे मेल चॉविनिज्म हम पढ़ते थे, तो मेल चॉविनिज्म का मतलब होता था कि मेल्स अपने आप को सुपीरियर समझते हैं फीमेल्स से। जी हम आपसे बढ़ के हैं, आप इन्फीरियर स्पीसीज हैं, पर हम मेल्स आपसे सुपीरियर हैं, हर एस्पेक्ट में हम आपसे आगे हैं। इसी तरह लैंग्वेज चॉविनिज्म, जब हम पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज को बाकी दूसरी लैंग्वेज के कंपैरिजन में ज़्यादा तवज्जो देते हैं या ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, डोमिनेटिंग पोजीशन में रखते हैं और बाकी लैंग्वेजेस को इग्नोर करते हैं, तो इसे हम लैंग्वेज शॉविनिज्म कह सकते हैं। अभी आपने देखा होगा अप्रैल के महीने में एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें बैंगलोर में रिक्शा ड्राइवर पैसेंजर पे भड़क जाते हैं। फीमेल, शी वॉज फीमेल एंड रीज़न क्या है, क्यों भड़कते हैं? क्योंकि वो जो पैसेंजर है उसे कन्नड़ा नहीं आती, वो कन्नड़ा नहीं बोल पा रही है। तो देखिए, ये मुद्दा सिर्फ भाषा का नहीं है। भाषा जो होती है ना, वो एक पहचान, हमारा कल्चर, हमारी अस्मिता, उसको भी रिप्रेजेंट करती है। ये राइटर जो हैं इसमें क्रिटिसाइज़ करते हैं ये जो लिंग्विस्टिक प्राइड है, इट्स नॉट गुड। और ये जो लैंग्वेज पॉलिटिक्स है, जैसे गेट कीपर का काम करने लग रही है। जिसको महाराष्ट्र में काम करना है, अगर आपको मराठी आती है तो आ जाइए, नहीं आती है तो चलते बनिए, जस्ट लाइक गेट कीपर। तो राइटर क्रिटिसाइज करता है कि ये हेल्दी नहीं है, एक टॉक्सिक फॉर्म है रीजनल प्राइड का, है ना। तो पहले आप इस पे, मैं चाहती हूँ आप ये समझें, थोड़ी देर इस पे विचार करें। हमेशा हमने यही पढ़ा है क्लासेस में कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत ऐसा देश है जिसमें लोग यूनाइटेड होके रहते हैं, बट डाइवर्स बैकग्राउंड के, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, कल्चर्स डिफरेंट है ना, रीजन टू रीजन देयर आर सो मैनी डिफरेंसेस। पर अगर हम इसी को उलट कर दें, अब हम बात करने लग रहे हैं यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी की, ये कैसा होगा? ये तो ऐसा हो गया जी, सब एक ही जैसे कपड़े पहने, सब एक ही जैसी भाषा बोलें, सब एक ही जैसा खाना खाएं, तो लाइफ कैसी हो जाएगी? मोनोटनी जैसी हो जाएगी। आप अपने भी अप्लाई करें, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दिस। आप एक ही चीज़ रोज़ के रोज़ करी जा रहे हैं, लाइफ में कुछ भी कलर्स नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, आप बोरियत फील करने लगेंगे, बोर हो जाएंगे आप, है ना। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। पढ़ा है ना हमने कि प्रकृति में अगर कुछ सत्य है तो वो चेंज है। पल पल हर चीज़ बदली जा रही है, बदलती जा रही है। फिलॉसफी में भी कहते हैं ना, जो मैं पहले था अब मैं वो नहीं हूँ, हर पल मैं बदल रहा हूँ। खैर, वापस हम अपने डिस्कशन में आते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद से, है ना, हमने देखा है कि हमारे देश में पर्टिकुलरली दो ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे जी हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी दो हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। और 8th शेड्यूल में हमारे पास शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जी हर एक स्टेट अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपनी स्टेट लेवल पे सहूलियत के लिए अपनी जो भाषा है उसमें काम कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं। तो ये आप अपने जहन में याद रखें, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है जी, या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो जी कोई नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस 2 हैं, ठीक है। एक चीज़ और, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक्चुअली
थिंकिंग कराना चाहती हूँ मैं आपको, है ना। तो अगर मैं इस आर्टिकल से परे भी कोई बातें करती हूँ तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें। हम अक्सर, आपने देखा होगा और हम निजी ज़िंदगी में बरतते हैं इस चीज़ को, जब कोई हिंदी बोलता है तो हम उसको बड़ी हीन नज़रों से देखते हैं। अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो उसको हम बड़ा सुपीरियर पर्सन या फॉरवर्ड एडवांस्ड पर्सन इमेजिन करते हैं, राइट। तो ये भी एक पॉइंट है, जैसे लैंग्वेज हमारी प्रोग्रेसिवनेस को डिफ़ाइन करने लग रही है। हमारी हम अगर हम एडवांस्ड हैं कि नहीं, ये डिफ़ाइन कर रही है। हम फॉरवर्ड हैं कि बैकवर्ड हैं, ये डिफ़ाइन कर रही है। एक पैरामीटर बन जाता है लैंग्वेज। तो राइटर इसमें एक एक्चुअली एग्जांपल कोट करते हैं कि जो पेटीएम का जो फाउंडर है वो जो है इंग्लिश नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम जो उसकी एजुकेशन हुई थी वो हिंदी मीडियम से हुई थी। तो उसे अपनी लाइफ में, कॉलेज में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा और इंग्लिश उसे सीखनी पड़ी। और हम भी अक्सर इंग्लिश को एज अ सोशल मोबिलिटी, यानी अगर हमें, आप एक लैडर इमेजिन करें, नीचे से लैडर की नीचे सीढ़ी से ऊपरी सीढ़ी तक जाने के लिए जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं, ऐसे सोसाइटी में एक फ्रेज़ यूज़ करा जाता है सोशियोलॉजी में, सोशल मोबिलिटी। कि सोशल मोबिलिटी मतलब सोसाइटी में आप अपवर्ड मूव करना चाहते हैं, आपकी क्लास आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो रिच बनना चाहते हैं या दूसरों से डिफरेंट फी अपने आप को बनाना चाहते हैं, एफ्लुएंट बनना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। पर यहाँ पे मैं अपना एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, इतना भी हम एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। अगर राइटर ये कहते हैं जी पेटीएम फाउंडर की एग्जांपल देते हैं, तो मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगी नैन्सी त्यागी की। इन्फ्लुएंसर है, फैशन डिज़ाइनर है वो लड़की, है ना। जैसे उसने केन्स के फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पे हिंदी बोलना प्रेफर किया। तो ये हम पे है। देखिए, आप सोचते हैं ना अगर कि इंग्लिश बेटर है, तो ये आपकी सोच है। देखिए, नैन्सी ने क्या सोचा कि नहीं नहीं, हिंदी इज़ बेटर एंड आई शुड स्पीक इन हिंदी ओनली। तो ये हमारी अपनी सोच पे है। लैंग्वेज हमें कोई एडवांस और बैकवर्ड नहीं बनाती। जबकि वो लड़की तो देखिए केन्स के फिल्म फेस्टिवल में चली, मतलब इनवाइटेड थी, वहाँ तक गई वो। अगर वो हिंदी बोले तो वो बैकवर्ड है? कैसे? ये गलत है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र में जो होने लग रहा है। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, जैसे कि जी महाराष्ट्र में मराठी आनी ही चाहिए। अगर आपको महाराष्ट्र में काम करना है, यू शुड नो मराठी। तो ऐसे तो इमेजिन करो हर एक स्टेट हमारी जो इंडिया की यही कहने लगे जी पंजाब में काम करना है पंजाबी सीखें, तमिलनाडु में काम करना है तमिल सीखें। तो ये कितना रिडिकुलस साउंड करता है और कैसा अजीब सा, मतलब आप सोच के देखें, तब तो जी आप कहीं काम ही नहीं कर सकते, है ना। इमेजिन करो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो पंजाब से बिलोंग करता है और वो साउथ में बेंगलोर में काम कर रहा है, उसे कन्नड़ा सीखनी पड़ेगी? इट्स नॉट फेयर। इससे तुम्हारी इकोनॉमी क्या ही परफॉर्म करने लगेगी। हम और बैकवर्ड और बदतर और खस्ता हालत में चले जाएंगे। जी राइटर ये कहते हैं कि ये लैंग्वेज पॉलिटिक्स ये एक ज़रिया है, इट्स अ वे टू एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट द पब्लिक फ्रॉम मेन इश्यूज़, जो रियल इश्यूज़ हैं। जैसे अर्बन में सैनिटेशन, अभी जैसे मॉनसून आता है भर जाते हैं रोड्स, है ना। कितना लैंडस्केप देखा है कभी आपने, जब आप ट्रैवल करते हैं कहीं भी, कुछ भी गार्बेज डंप ओपनली डंप कर दिया जाता है, हिल्स बन जाते हैं लिटरली गार्बेज, कितनी बदबू आती है ना। तो ये सैनिटेशन, गार्बेज डिस्पोजल, उनका हैंडलिंग, उनका डिस्पोजिशन, इन मामलों की बजाय पब्लिक को दूसरे टॉपिक्स पे या दूसरे इश्यूज पे उनका जो ध्यान है, वो अटेंशन जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा राइटर का कहना है। ऑलरेडी राइटर कहते हैं जी, देखिए अभी आपने सुना होगा, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं कि ऑलरेडी जो हमारा
काम करने का समय है लगभग 8-8 10-10 घंटे पर डे होता है, और उस वर्कलोड में एक और लोड आप उनको दे रहे हो जी, अब आप लैंग्वेज भी सीखो। इज इट फिजिबल? इट्स नॉट। अगर मैं आपसे कहूँ जी मैं उर्दू सीख रही हूँ, तो मैं उर्दू इसीलिए सीख रही हूँ कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मुझ पे थोपा नहीं जा रहा। ऐसे ही महाराष्ट्र में अगर मैं जॉब कर रही हूँ, अगर मुझे मराठी अच्छी लग रही है, उनका कल्चर अच्छा लग रहा है, तो मैं खुद उसे सीखने की कोशिश करूँगी। आप क्यों मुझे फोर्स करेंगे कि आप सीखें ही सीखें, है ना? अगर ऐसा करने लगोगे तो आप तो कॉन्फ्लिक्ट्स को ट्रिगर कर रहे हो, लोगों में एकजुटता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हर कोई कहेगा जी हम भी इम्पोर्टेंट है, हमारी लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट है, आपकी क्यों, हम क्यों सीखें आपकी लैंग्वेज? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना? तो इसे हम एक कीवर्ड आप लिख लीजिए, पैरोकियल पॉलिटिक्स। इसे हम पैरोकियल पॉलिटिक्स कहते हैं, जो कि मेन इश्यूज, रियल इश्यूज से डिविएट होके अननेसेसरी, जो कि रेलेवेंट इश्यूज नहीं है, उसके अराउंड हम बात करने लगते हैं। और इसके साथ साथ राइटर कहते हैं कि गिव मी अ मिनट। हाँ, तो राइटर कहते हैं कि ये सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं है कि एक रीजन से दूसरे रीजन में लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है कि आप बेंगलोर में काम करना है तो कन्नड़ा सीखें, महाराष्ट्र में काम करना है तो मराठी सीखें। नहीं, ऐसा नहीं है। जब ऐसा ही नहीं है, इवन कुछ और भी पॉइंट्स है जो हम मिस कर रहे हैं और हमें वो भी समझने चाहिए। इसमें ना क्लास के लेवल पे भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कोई इलीट तबके से या इलीट क्लास से बिलोंग करता है, कोई गरीब क्लास से बिलोंग करता है। तो राइटर कहते हैं जी गरीब क्लास का जो बंदा होता है ना, उसे तो लोकल लैंग्वेज सीखनी ही पड़ती है ना? और जो अमीर क्लास का तबके से बिलोंग करने वाला बंदा होता है ना, वो हिंदी और इंग्लिश से काम चला लेता है। गेटेड कम्युनिटीज़ में रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं बाहर के लोगों से। ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन, घर पे सामान मिल जाएगा। डाइन करेंगे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में, इंग्लिश स्पीकिंग लोगों से बातचीत करेंगे, उनके लिए तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट जो बेचारा गरीब बंदा होता है ना, सपोज जैसे काम वाली बाइयाँ, हाउस हेल्प के लिए परमानेंट जो आप घर में नौकर रखते हैं, इनको एडजस्ट करने के लिए बेचारों को लोकल लैंग्वेज सीखनी ही पड़ती है, आउट ऑफ कंपल्शन, मोस्टली, है ना? ये राइटर कहते हैं। एक पॉइंट और आप देखें, इज़ इट फेयर? अगर आप अमीर हैं तो जी आप तो अपनी कंफर्ट के हिसाब से जैसी ज़िंदगी जीना चाहें वैसे जी सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम आप लोगों ने तो फॉर्म किया और आपके लिए तो है। दबता कौन है हमेशा? गरीब। उस पर थोपी जाती है लैंग्वेजेस। इट्स नॉट फेयर, है ना? अगर ऐसा कोई, मैं कहती हूँ कि जी लैंग्वेज जो है वो थोपी नहीं जानी चाहिए, इट शुड बी लर्नड, वॉलंटरीली उसे लर्न करा जाना चाहिए, और लोगों के अपनी पहल होनी चाहिए, अपनी इच्छा होनी चाहिए, अपनी स्वीकृति होनी चाहिए। और राइटर इसमें बात करते हैं कि ये जो गरीब तबके से आते हैं लोग, मैक्सिमम कहाँ से आते हैं? बिहार से, यूपी से, झारखंड से, जहाँ पे डेवलपमेंट कंपैरेटिवली बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में कम है, वहाँ से लोग आते हैं। और ये हमें कितना इम्पोर्टेंट बैकबोन बनाते हैं हमारी सोसाइटी में। हमारे लिए सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब करते हैं, मेड्स का एज अ मेड वर्क करते हैं, हमें एज अ ड्राइवर हमारा काम करते हैं, हाउस पेंटर्स होते हैं। तो राइटर कहते हैं कि एक सोर्स होता है हमारी हमें चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं और हमारी इकोनॉमी को सस्टेन करते हैं, है ना? तो ऐसे में अगर आप इन लोगों पे फोर्सिबली इम्पोज करेंगे लैंग्वेज, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी टू द फुलेस्ट। कर पाएगी? नहीं। तो अब मैं इंटरनेशनल लेवल पे आपको चाहती हूँ कि इमेजिन करें, क्या ये सिचुएशन जो सिर्फ इंडिया में हो रही है या ऑल ओवर द ग्लोब भी ऐसी सिचुएशंस देखने मिल रही हैं? जी हाँ, फ्रांस में, जर्मनी में जो तुर्की और सीरियन
लोग माइग्रेट करके आते हैं तो उन्हें ट्रीट करा जाता है आउटसाइडर्स की तरह, है ना। जो रिफ्यूजीज़ होते हैं उनके साथ हमेशा जो लोकल्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ही करते रहते हैं और उन्हें कहते हैं कि जी ये रियल जर्मन्स नहीं है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये हर जगह है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़ा देखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में हम 29 आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 आर्टिकल 14 की बात करें, 29 एंड 30 तो माइनॉरिटीज़, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है, और 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी, सब बराबर है। पर अगर लैंग्वेज की ही मैं बात कर रही हूँ तो आप देखें क्या बराबर हैं? जी नहीं। मराठी वाला कहता है जी महाराष्ट्र में मराठी हम लोग जो हैं आपसे बढ़ के हैं, आप बाहर के हो, आप इन्फीरियर हो। तो ये वायलेट हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट होते हैं। एंड बिफोर आई कॉन्क्लूड, देखिए भाषा क्या होती है, ये एकजुट करने का एक तरीका है और ये तोड़ने का भी तरीका हो सकता है। हम जो अभी प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं ना, जो इम्पोज कर रहे हैं लैंग्वेज, लोगों पे थोप रहे हैं, तो ये हम डिवीज़न के बतौर इसे यूज़ कर रहे हैं बजाय इसे मेल जोल के यूज़ करने के। वी शुड यूज़ इट अदर वे। लैंग्वेज ज़रिया होना चाहिए लोगों को जोड़ के रखने का, ना कि उनके बीच में अलगाव पैदा करने का। थैंक यू सो मच।